हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे भाई। और बहुत सारे भाइयों को बहुत सारे डाउट थे और मॉक के स्कोर बहुत वेरिएट कर रहे हैं बहुत सारे भाइयों का। और साथ के साथ उनका जो है स्कोर बहुत डाउन जा रहा है और इसकी वजह से बहुत परेशान हो गए हैं। और मुझे इतनी ज़्यादा मैसेज कर दिए हैं कि अब मुझे मॉक लगाने का मन नहीं करता। सो मॉक का स्कोर ना दिन पर दिन मेरा डाउन जा रहा है। ये इससे ऐसे ऐसे चीज़ों बच्चों के साथ देखने को मिली है। और आपके गारंटी बोलता हूँ मेरे भाई, पेपर में आपके मार्क्स ना अच्छे आएंगे और मॉक में भी अब अच्छा आने लगेगा। क्या क्या तरीका वो सुनो। उससे पहले आज मॉक टेस्ट की बात कर ले तो आज मेरा मॉक का स्कोर रहा 129 मार्क्स, जिसमें मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 रहा, रीजनिंग में 35 मार्क्स, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। बाकी इंग्लिश में भी 32-33 नंबर थे और जीके में भी वही 25-26 नंबर थे अप्रॉक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मॉक का स्कोर बहुत सारे भाइयों का वेरिएट हो रहा है, जिसकी वजह से कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था और वो बोल रहे कि मॉक टेस्ट हम नहीं लगाएंगे। अब सुनो ध्यान से मेरे भाई। देखो, मॉक का स्कोर वेरिएट करता है, मेरे भी करते हैं, नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। मैंने हमेशा टारगेट लगे 130 प्लस आएगा, 129 आ गया, आज 1 नंबर कम आना। तो इससे क्या मैं घबरा जाऊँ कि मुझे कुछ नहीं आता से अब मेरे से नहीं होने वाला है, ऐसा सोचने लगूँ? आपके किसी दिन 100-110 नंबर आते होंगे, इजी शिफ्ट रहता होगा, किसी दिन आपके 70-72-80 पे अटक जाता होगा। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, क्योंकि उस पैटर्न के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, वो नए पैटर्न आपके साथ देखने को फर्स्ट टाइम मिला, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखो, बहुत सारे भाइयों को मेंसुरेशन में भी बहुत डाउट आ रहे हैं। ये मुझे सुनने को मिल रहा है कि भैया कभी बोलते हैं कि एक स्फेयर ले लिया, स्फेयर को आधा से काट दिया, हेमिस्फेयर बन गया, फिर हेमिस्फेयर एक स्फेयर को पेंट कर दिया, किसी दोनों हेमिस्फेयर को पेंट कर दिया, बताओ दोनों के बीच के कितना डिफरेंस होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चे फंसने लगते हैं। इसका रामबाण उपाय कल होगा आपके। कल मैं आपको प्रॉपर वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, देखना आप मेरे भाई। वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, देखना कैसे अप्रोच होती है मॉक टेस्ट का। और जो मॉक टेस्ट मैं करवाऊँगा उसके पहले उसके PDF मैं आपको बता दूँगा और पहले ही आपको बता दूँ कि आज इस शिफ्ट का मैं पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। और आप लोग देखोगे कितने ईजी स्टेप में, कितने कम टाइम में सारे क्वेश्चन को धनाधन उड़ा दोगे। बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट है कि भैया वैसे अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं। जब आप देखोगे ना तो उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा सीधा पूछे गए हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे करना है उसको सॉल्व। और आप भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाओगे। साथ के साथ आपको भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि 1 से 30 तक आपको क्यूब याद करना है। 1 से 50 तक नहीं हो सकता, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लेना। इतना काम अपने आप से करके रखना मेरे भाई, क्योंकि वो आपकी स्पीड बढ़ाएंगे मैथ्स के लिए। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मॉक टेस्ट जो है लगाते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एग्जैक्ट पेपर है वो। हाँ, वो PYQ पेपर ज़रूर है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे कम आते तो वहाँ पे भी कम आएगा। आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट में डाल के प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है। और बहुत सारे भाइयों का ये भी मानना है कि मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आते उतने एग्जाम में भी आते, ऐसे होते हैं। लेकिन आप नया चीज़ कुछ सीखते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो और फिर से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना, वही वाली बात है। तो मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है। मॉक से मार्क्स कम आ रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है कुछ भी। प्रॉब्लम वाली बात ये है कि आप रेगुलर होगी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये है। और कल मैं पहले ही आपको अपडेट दे दूंगा, जब भी कल लाइव आऊँ या रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो डालूँ वो पहले ही आपको दे दूंगा, ताकि आपको पूरा हो जाए कि भैया आ गए हैं। और आप देखोगे उसको सॉल्व करके देखना, मैं करवाऊंगा पूरा सॉल्व। आप सिर्फ देखोगे कि अप्रोच क्या है, उसी अप्रोच से आप अपने आप को सुधारोगे और देखोगे आपके कैसे मार्क्स में 40 आएंगे मैथ्स में। और बहुत सारे बच्चों को मैथ्स की वजह से ही मार्क्स कम आ रहा है, मुझे पता है यार। क्योंकि आप सब बहुत सारे भाइयों को ये डाउट है कि भैया मैथ्स नहीं कर पाए हैं, मैथ्स में ही डाउट है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ चुका है, पहले ही टेलीग्राम पे भी मैसेज आते रहता है। तो कल से कुछ नया अप्रोच के साथ सीखोगे, मज़ा आने वाला है। अब देखो, अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे और भी है भाई आपको बताने के लिए। वो है मेरे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है। देखो, अब बहुत सारे भाइयों का रेगुलर रिपीटेशन अपने सिलेबस को चाहे अपने रूटीन को फॉलो नहीं करते। देखो, एक ऐसी पर्ची बना लो, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ है ना एक, ये देखो ऐसी पर्ची बना लो। अब
15 से 25 दिन बचे हुए एग्जाम के, ऐसी पर्ची बना लो और पहले ही रात में लिख दो कि आज ये चीज़ करना है। अगर किसी के मैथ्स है तो मैथ्स का टेस्ट लगाना है, मैथ्स का एनालिसिस करना है, मॉक रिवीजन करना है, मैथ्स के लेक्चर करना है, साथ के साथ ये करना है। तो ऐसे पर्ची बनाओगे आप, इससे बेनिफिट होगा कि आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। समझ गए? कंसिस्टेंट हो गए तो फिर काम बनेगा आपका अच्छा खासा। और याद रखना, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि कम टाइम में क्या होगा, नहीं होगा, मेरा ये होगा। अगर अभी के टाइम में सही मेहनत कर देना, फिर कोई रोक ही नहीं सकता, आपका हो ही जाएगा फिर। और मेहनत करते रहो यार, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, PYQ को लगातार प्रैक्टिस करो, उसको रिवीजन करो। ये नहीं कि आ गया तो फिर उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है हमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है मेरे भाई कि अब एक चीज़ और बतानी थी, जो वीडियो के अंत में अभी बता रहा हूँ, वो है कि घबराना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को ये मुझे देखने को मिला, आप ही नहीं बहुत सारे भाई, कि क्वेश्चन अगर नहीं बनते तो उनकी हालत हो जाती है ख़राब। वो बोलते कि अब कम आ जाएगा, अब कम आ जाएगा, अब कैसे होगा, कैसे होगा, पूरे पेपर गड़बड़ कर देते हैं। अगर किसी सेक्शन में आपका टाइम लग रहा है तो एक निश्चित टाइम बना लो कि मुझे इतना ही देर में ये सेक्शन करना है। मान लो रीजनिंग का टाइम बना है कि 20 मिनट करना है, तो 20 मिनट के बाद जैसे ही टाइम ज़्यादा हो, 1-2 क्वेश्चन छूटे हुए छोड़ दो, उसको आगे बढ़ो। आगे बढ़ के बाद ऐसे नहीं तो क्या होगा कि आपके 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आपकी पूरी डिफ्लेक्शन हो जाएगी, पूरी डिफ्लेक्शन होगी आपकी, पूरी डिफ्लेक्शन हो जाएगी। लास्ट तक आपके सारे हिंदी भी बेकार, रीजनिंग आपके हिंदी बेकार हो जाएंगे, GK बेकार हो जाएंगे, मैथ्स तो और गड़बड़ कर दोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। अगर कोई बच्चा अपने माइंड को ऐसा सेट बना दे कि मैं मान लो 20 की जगह 25 मिनट ले लिया, लेकिन अपने आप को रिलैक्स कर लेता है, वो फिर अच्छा कर जाएगा। तो रिलैक्स इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट रिलैक्स ही है भाई। बहुत सारे भाइयों को ये साथ हो रहा है कि टेस्ट लगा रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ रहे कि टेस्ट का मतलब क्या होता है। टेस्ट मतलब ये होता है मेरे भाई कि अपने जो धड़कन है ना, उसको कंट्रोल करना, कि कैसे आप उस टाइम में अपने आप को कैपेबल बनाते हो। अब हड़बड़ाओगे, कैलकुलेशन रॉन्ग होगा। हड़बड़ाने से 100% कैलकुलेशन रॉन्ग होगा मेरे भाई, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, आप खुद नहीं रोक पाओगे। तो हड़बड़ाने का नहीं है। सबसे पहले टाइम कम बचे कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन करेंगे। कम टाइम है फिर भी करेंगे। और मॉक टेस्ट लगाने के यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी। बहुत सारे भाई पहले तो सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करने हैं, फिर आपको सेकंड नंबर पे आपको हिंदी या GK अटैम्प्ट करने हैं, उसके बाद लास्ट में मैथ्स पे जाने हैं। क्योंकि पता है यार, और मैथ्स के लिए इतना कम से कम 25 मिनट, 24 से 25 मिनट बचा ही लेना। क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएंगे, और एक भाई कहीं फर्स्ट क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव आ गए, जो आपके आते हैं, आपको आते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन आपको होता क्या है कि वो चीज़ आप आता है आपको, क्या यार सॉल्व कर दो, इसको करते सॉल्व, लेकिन ज़्यादा डिजिट होने की वजह से आपसे सॉल्व नहीं होता। फिर लास्ट में कैलकुलेशन, और एक उसी क्वेश्चन में 3-4 मिनट घंस देते हो। उससे बढ़िया भाई इजी क्वेश्चन करके 18-17 क्वेश्चन कर ले। ऐसी अप्रोच होना चाहिए। उस क्वेश्चन को जब टच करो, जब छुओ, जब लैंग्वेज बड़ा आ जाए, उस क्वेश्चन को तब छेड़ो ना, जब आपके पीछे के इजी क्वेश्चन सारे सॉल्व है। फिर टेंशन ही नहीं रहेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, आगे देख लेंगे भाई। तो बाकी मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आपके अंदर की जो जितनी भी डर है वो खत्म रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई कर दिया 17-18 क्वेश्चन, इतने में तो काम बन ही जाने हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी अप्रोच आप सबकी नहीं होती है, यही सबसे बड़ी मॉक का डाउट है आप सबके। और मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, यही चीज़ सिखाने वाला था मैं आज। अंतिम में आपको सिखाई दिया। बहुत सारे भाई वीडियो स्किप करके चले होंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फ़र्क बस इतना ही पड़ता है कि जितने भाई सीरियस कैंडिडेट्स है वो ऐसे करो। मैं इतनी चैलेंज बोलता हूँ मेरे भाई, ऐसे करोगे ना, मैं इतनी तो नहीं बोलता हूँ कि बहुत तो बन जाओगे, लेकिन याद रखना 120 प्लस कहीं रोक ही नहीं सकता। और 120 प्लस मार्क्स आने लगेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस इस लेवल का आएगा ना कि हर एक मॉक में जब 120 प्लस आएगा ना, नॉर्मलाइज हो कि आपका कोई ना कोई सीट पक्की हो जाएगी। धीरे धीरे उसी को इम्प्रूव कर दे, फिर 130 प्लस आने लगा है। भाई मेरे 70-75 मार्क्स आते थे मात्र, विश्वास नहीं करोगे, मैं दिखाऊंगा ना संडे को, 70, 75, 80, 85 ऐसे मार्क्स आए थे। लेकिन इम्प्रूव किया मैंने। वही डर, जो डर था ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन आप मॉक में देख के डर जाते हो, बड़ा है, लंबा है, तब कहते हो अरे यार ऐसे करना था। ये सब होता है यार, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है। और मैं मॉक का जो अटेम्प्ट करना सीखे ना, फिर उड़ा दोगे भाई, कोई रोक ही नहीं सकता। समझ गए? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जो भाई चैनल पे नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
उड़ा देना सीधा, लगातार करते रहना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि कल तो भाई मज़ा आने वाला मैथ्स का स्पेशल। याद रखना वो जो टेक्निक है ना, आप देखोगे ना तो बोले मज़ा आ गया भैया। एक बार जो देख लिया ना, मज़ा ना आ गया तो बोलना। कल शूट मैं करूँगा, कल ही अपलोड करूँगा वीडियो, किसी टाइम आएगी ज़रूर। लाइव तो शायद नहीं आ पाएगी, क्यों, रीज़न इसका है कि मेरे पास लाइव करने का कोई साधन नहीं है मेरे भाई। तो जैसे तैसे भी करूँगा, लेकिन आपके प्रॉपर दिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे करूँगा। तो बस प्यार बनाए रखना। अगर प्यार बना दिए ना, मंडे को भी ले आऊँगा, 10 के दिन से ले आऊँगा ना, ऐसी अप्रोच आपकी हो जाएगी ना, फिर धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत करते रहो और सिलेक्शन आपकी कदम चूमेगी। जय हिंद।